बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीसीस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी मैथ के पोर्शन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 3 + 4। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपने दिमाग में याद रख लेना है, तो यहाँ पे लगेगा बोर्ड मैथ्स। ये आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मैथ्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में आपने कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन कैसे होगी, जब 2 और 4 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ये आपने ब्रैकेट ओपन कर ली, ये वाली ब्रैकेट थी, ये आपने ओपन कर ली। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड। डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब 3 1 3, 3 4 12। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एंड में रह गया मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें 6 4 24। यहाँ पे 24 आपके पास जवाब आ गया। तो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 24। सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज what is the value of 7 plus 3 multiply by 10 minus 8 raised to the power 2। तो इस पे भी बोर्ड मैथ्स का फार्मूला ही लगेगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी भी, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 3 इंटू, ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 की पावर 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने दोबारा इसको बोर्ड मैथ्स के फॉर्मूले से सॉल्व करना, तो 3 4 12 आ जाएगा, और जब ये 7 डालेंगे तो 19 आ जाएगा। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, देखें बोर्ड मैथ्स का फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना था। ब्रैकेट ओपन कर ली ये, ठीक है, इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। पीछे हमारे पास रह गई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेकिन हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की 12 आ गया, फिर हमने एडिशन की तो 7 आ गया, तो 19 इज़ राइट ऑप्शन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना था 3⁻² डिवाइड बाई 3⁻²। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, ये 3⁻4 है यहाँ पे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैंने आपको डिटेल में लेक्चर में समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। 3⁻4 बाय 3⁻²। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन यहाँ से बेसिस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3⁻4 - 2 तो आ जाएगा 3⁻2। तो 3⁻2 जो है इस राइट ऑप्शन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 9 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड को फुल सही फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने देखा कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, लेकिन पावर नीचे थी तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 3 का स्क्वायर आ गया, मतलब 3 का स्क्वायर ले लिया तो 9 आ गया। 9 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको बताया कि बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻4, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 3⁻2। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3⁻2, और ब्रैकेट ऊपर है हमारे पास क्यूब, डिवाइड बाय, इनको सॉल्व करेंगे नीचे वालों को, तो 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 3⁻, ये ऐसे रहने देंगे, तो अभी आ जाएगा 3⁻6 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5। ये 35 नहीं, 3⁻5 है। तो फिर हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर हमारे पास बच जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6 3⁻6, और नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी।
इन सबको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + और -5। जब हम कैंसिलेशन करेंगे ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3 - याद रखिएगा कि जब बेसिस सेम हो तभी ये काम हो सकता है, उसके अलावा ये काम नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ लार्जेस्ट। अब इसमें और फ्रैक्शंस भी होनी चाहिए थी, इसमें और फ्रैक्शन भी थी, आपको मैं बता देता हूँ। एक फ्रैक्शन थी 3/5, एक थी हमारे पास 4/7, एक थी हमारे पास 5/8 और एक थी हमारे पास 7/12। अब इन फ्रैक्शंस में से बताना था कि कौन सी जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको मैनुअली आपने डिवाइड करना है। 0.6 आ जाएगा इसका आ जाएगा 0.57, इसका आ जाएगा 0.62 और इसका आ जाएगा 0.57। तो इनमें से सबसे बड़ी ये है, दैट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 3.25 प्लस 4.75 इंटू 0.5 माइनस 1.5 इज। अब इस क्वेश्चन में भी बोर्ड मैथ्स लगेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, दैट इज़ 3.25 प्लस 4.75 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ हम लिख लेंगे 0.5 माइनस 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 1.5। इस पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मतलब हाफ होता है, तो हाफ हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा 4 माइनस 1.5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.5 हमारे पास जवाब आ जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर कोई भी आपको नज़र आएगा 5/2, 3/2, ये सारे जो है रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ a shirt cost ₹2000 and is sold at a 15% discount. What is the selling price? सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको, जो है कॉस्ट गिवन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज़ 2000, आपके पास सेल प्राइस जो है उस पर डिस्काउंट कितना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है और डिस्काउंट उसने हमें दिया हुआ है 15%। तो अब हम क्या करेंगे, 15% ऑफ 2000 निकाल लेंगे कि कितना बनता है ये। तो ये हमारे पास आ गया 1700 जो है उसकी सेल प्राइस है। क्यों? क्योंकि हमने बस इसको 15% डिस्काउंट था, तो 15% डिस्काउंट हमने देख लिया वो कितना है, 1700। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 28,000। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला आपको आना चाहिए कि फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड दैट इज़ आई फॉर इनिशियल, आई लिख रहा हूँ, इनिशियल है हमारे पास 25,000 और फाइनल है हमारे पास 28,000। ठीक है, आपके पास दो प्राइस है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इज टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपने लिखना है, फार्मूला नोट कर लें, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल या ओरिजिनल माइनस इनिशियल या ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो द फाइनल आंसर वुड बी 12%। 12% विल बी द फाइनल आंसर। तो ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन सेव्स 20% of his income, monthly income. If his income is 50,000, how much does he save per month? एक बंदा है, एक शख्स है, उसके जो है इनकम है 50,000 और वो हर महीने 20% सेव करता है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? हाउ मच डज ही सेव पर मंथ, तो कितनी जो है वो सेव करता है पर मंथ, ये आंसर आपने निकालना है। तो अब हम इसका 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा पर मंथ का। फॉर एग्जांपल आप देखें 20% मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये हमें गिवन था। तो अब हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10,000 वो पर मंथ सेव करता है। 10,000 इज़ राइट ऑप्शन। बस आपने सिंपली इसका 20% ले लेना है, 50,000 का आपका जवाब आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज आफ्टर अ 20% डिस्काउंट अ जैकेट कॉस्ट ₹2,400, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जैकेट। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जैकेट आपने फाइंड करनी है। आप सपोज करें लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, डिस्काउंट के बाद कस्टमर ने कितना पे किया आफ्टर डिस्काउंट, तो 80% पे किया, क्योंकि 20% डिस्काउंट है तो उसने 80% पे किया। अब 80% ऑफ वाट की जगह हम लिखेंगे एक्स। किस चीज़ का 80% जो है वो 2400 के बराबर होता है, ये आपने अंडरस्टैंडिंग कर लेनी होती है, उसके बाद ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो किस चीज़ का 80% जो है वो 2400 बनता है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब x विल बी इक्वल टू 2400। अब ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 8 इधर आ जाएगा। तो जब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे 8 1 द 8, 8 3 द 24 और ये 300 है तो 3000 बचेगा हमारे पास। 3000 विल बी द original price. 3000 will be the original price. Moving to next question and that is a shopkeeper increases the price of an item by 10% and then give a discount of 10% on new price. What is the net effect on the price? यहाँ पर इस सवाल में थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल होगी। आप सपोज करें लेट ओरिजिनल प्राइस इज़ इक्वल टू 100। अब 100 में उसने 10% इंक्रीज़ किया तो 110 हो जाएगा ये। उसके बाद 110 का 10% कितना बनता है? 10% ऑफ 110 बनता है 11। अब कहता है डिस्काउंट दिया उसने 110 पे, तो 110 पे 10% जब डिस्काउंट दिया तो 110 माइनस 11, तो हमारे पास कितना आया? 99। यहाँ तक आप नोट कर लें। ओरिजिनल प्राइस हमने की 100 खुद से सपोज की, 10% उसमें इंक्रीमेंट हुआ था तो 110 हो गया। अब 10% 110 का कितना हुआ है? 10% 110 का जो है वो 11 आता है। हमने 110 में से 11 माइनस के 99 आए। अब हम डिक्रीज़ करके देखेंगे। अब क्या करेंगे कि 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1%। तो हमारे पास ये जवाब जो आ जाएगा 1% आ जाएगा हमारे पास जवाब। होपफुली आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, his expenditure increases by 20%, but his income increase only by 10%. What is the new percentage of income spent? तो सबसे पहले हम कहेंगे इनकम उसकी सपोज कर लेते हैं कि 100 है। इनकम जो है उसकी 100 है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ई लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपेंडिचर उसका 75 है और सेविंग उसकी एस फॉर सेविंग उसकी 25 है।
अब न्यू इनकम में 10% इंक्रीज़ होता है, न्यू आई 10% इंक्रीज़ हुआ तो मतलब हमने 100 सपोज की थी तो 110 हो जाएगा ना, 10 ऐड कर देंगे। उसके बाद न्यू एक्सपेंडिचर कैसे हो जाएगा, इसका यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको। उसके लिए क्या करेंगे, 20% ऑफ 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, तो 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90। ये आपने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, फाइनल परसेंटेज निकालेंगे। फाइनल परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम ये करेंगे 90, यहाँ पे मैं अलग से कर लेता हूँ, 90 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये कटिंग हो जाएगी और आपके पास जवाब आ जाएगा 81.82%। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अ सम ऑफ ₹9,000 is divided among A, B and C in ratio 2, ratio 3, ratio 4. How much does the C gets? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है कि रेशियोज का सम ले लेना होता है। सम ऑफ रेशियो विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7, 8, 9। 9 आ गया। अब उसने कहा है कि सी कितना गेट लेगा, शेयर लेगा, ए बी सी। तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट हमें गिवन है उसके साथ हमने करा लेना है। 9 × 9, 9 × 9, तो ये बच गया 1000 और 4000 विल बी राइट ऑप्शन। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। होपफुली ये आपको समझ आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपने रेशो का ऐड कर लेना होता है और जो रेशो फाइंड करनी है जिसकी, वो ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशो नीचे रखते हैं और टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। जो रेशो है ए रेशो बी की वो है 4:5। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो रेशो होती है इनकी क्या बन जाती है, 5:6। व्हाट इज़ एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। पहले जो इनके दरमियान की रेशो थी वो थी 4:5 और अब जो है 5:6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए रेशो बी हमें गिवन है 4:5, ठीक है। अब हम इसको x के इक्वल कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 5x। आफ्टर 5, जब भी आफ्टर की बात आए तो आपने ऐड कर लेना a + 5 डिवाइडेड बाय b + 5 इज इक्वल टू, आफ्टर 5 क्या बन जाती है रेशो, 5/6। ये MPT में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। अब क्या करना है, अब तो सब कुछ सिंपल हो गया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। 6 इंटू ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे 4x + 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5x + 5। जब इसको यूँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 24x + 30 इज इक्वल टू 25x + 25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 25x - 24x, ये इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो अब हमारे पास पीछे बच जाएगा 30 - 25, तो x विल बी इक्वल टू 5। अब फॉर a की वैल्यू निकालनी थी तो हमने लिखा था 4x यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 ईयर्स विल बी राइट ऑप्शन। 4 5 दैट 20। होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने a रेशो b ले ली, a को हमने 4x के बराबर ले लिया, b को हमने 5x के बराबर ले लिया। उसके बाद हमने आफ्टर 15 ईयर्स इनमें क्या चेंजिंग आई, आफ्टर 5 ईयर 5 ईयर ऐड कर दिए। फिर उन्होंने कहा नई रेशो 5/6 बन जाएगी, 5/6 बना दी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम और दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। अ रेसिपी uses ingredient in ratio 3:5:2। इस रेशो में एक रेसिपी जो है इंग्रेडिएंट
यूज़ होते हैं इंग्रेडिएंट में। इफ़ 200 ग्राम ऑफ द सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ यूज, अगर 200 ग्राम जो है सेकंड इंग्रेडिएंट के यूज़ होते हैं तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट की कितनी ज़रूरत थी, तो ये हमने उनको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, फर्स्ट इंग्रेडिएंट बाय सेकंड इंग्रेडिएंट की रेशो क्या है, 3:5। यहाँ से हमें पता लग गया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो है वो आप निकालो और सेकंड की हमें उन्होंने अमाउंट बता दी थी 2 ग्राम इज़ इक्वल टू 3/5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट वैसे का वैसा रहेगा, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 200, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो 120 ग्राम विल बी राइट आंसर। फर्स्ट इंग्रेडिएंट 120 ग्राम यूज होगा। जो रेशियो होता है उसका मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब 1/2। हमने कहा कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट डिवाइड बाय 2 सेकेंड इंग्रेडिएंट, उसकी रेशियो हमें गिवन थी, तीनों की गिवन थी। हमने बस अपने काम के हिसाब से यूज़ किया, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 6 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 10 वर्कर बिल्ड द सेम वॉल। कह रहे हैं कि अगर 6 वर्कर जो है 15 दिन में एक वॉल बिल्ड करें तो 10 वर्कर कितने दिनों में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे रेशो बना लेंगे, डेज रेशो वर्कर। जो चीज़ हमें नहीं पता होती या फाइंड करनी होती है उसको हम शुरू में लिख देते हैं। यहाँ से हमें पता लग गया कि हाउ मेनी डेज, डेज हमें नहीं पता। पहले हमें पता है कि 15 है और हमें पता है कि 6 वर्कर काम कर रहे हैं, फिर एक्स आ जाएगा और उसके बाद हमें 10 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमेशा ऊपर एरो के ऊपर की तरफ लगता है, उसके बाद दूसरा एरो हमें सोचना पड़ता है। अगर देखें वर्कर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, कोई भी चीज़ बना रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं। अगर वर्कर कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो दैट विल बी इन्वर्स प्रपोर्शन। याद रखिएगा जो टेल होती है वो चीज़ हम ऊपर रखते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, x/15 इज़ इक्वल टू 6/10, ये यूँ हो जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 6/10 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 1 2 1 2 2 3 6, 3 3 9, तो 9 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, व्हाट इज स्पीड। तो ये फार्मूला हमें पता है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। s इज़ डिस्टेंस, v इज़ वेलोसिटी एंड t इज़ टाइम। तो जब हम स्पीड निकालनी है यानी v निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस s, ये v यहाँ पे आ जाएगा बाय t। तो s हमारे पास है 3 और v जो है हमारे पास, t जो है 30 है। 30 को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट्स में तो ये हमारे पास 0.5 बनेगा। तो यहाँ पे 0.5 आएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आएगा जवाब। इन मिनट्स को जो है हमने आर में कन्वर्ट किया है, याद रखिएगा ये। दैट इज़ द क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ अवर 19, क्वेश्चन नंबर 19। 2 taps can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both open together, how long will it take to fill the tank? Very easy question. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है आपने 1 आवर फॉर्म कर लेनी होती है और फिर एलसीएम ले लेना होता है और हमारा काम हो जाता है। तो टैप ए जो है वो लेती है 1/20, टैब बी जो है 1/30। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपने उसको बटे की फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है और जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 2/60 आ जाएगा यहाँ पे। और जब हम कैंसिलेशन करेंगे 5/60 की तो आ जाएगा 1/12। अब हमने उसको उलट किया था, दोबारा उलट करेंगे तो हमारे पास 12 मिनट विल बी राइट आंसर। 12 मिनट्स विल बी राइट ऑप्शन। सबसे पहले आपने उसको बटे की फॉर्म में लिख लेना है,
उसके बाद उसको एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम ले लेंगे तो उसको दोबारा रेसिप्रोकल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। अ कार ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमें फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया है 180 और टाइम हमें दिया है 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 3 6 18 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।